प्रभारी को सस्पेंड करो। यहाँ का थाना अध्यक्ष भ्रष्ट है और अविलंब उसको यहाँ से ट्रांसफर किया जाए और आज के आज उद्भेदन किया जाए। मैं दूसरा मांग नहीं रखना चाहता हूँ। ये थाना प्रभारी कहता है कि हम सब एसपी को भी हम जेबी में लेकर के चलते हैं, आईजी को भी जेबी में लेकर के चलते हैं। पदाधिकारी हमको कुछ नहीं बिगाड़ेगा, साथ साथ घटना हो गया हमको कुछ नहीं कर पाएगा थाना। पूरे साहर घाट थाना क्षेत्र अंतर्गत में प्रतिष्ठित आदमी को मारता है, पीटता है और कमीने लोग के साथ इसका साठगांठ है। बेनीपट्टी अनुमंडल के प्रखंड मधवापुर के साहर घाट में बीती रात भीषण डकैती हुआ। डकैती ऐसा कि घर के सारा सामान ले गए। सबसे पहले उन लोगों ने बम मारा, इलाके में दहशत फैल गया, लोग अपने घरों में कैद हो गए, बंद हो गए, गोलीबारी चली और लगातार 1 घंटे तक डकैती होती रही। डकैती तो किया ही, घर के लोगों को इतनी बुरी तरह से पीटा कि घर के अंदर आपने अनेक मीडिया में देखा है, सोशल मीडिया पर भी देखा होगा कि घर के अंदर ब्लड ही ब्लड, खून ही खून नज़र आ रहे थे और इतना बुरी तरह से पीटा कि सभी लोग जख्मी हालत में उन लोगों को देर रात लगभग 1-2 बजे के 2 बजे के करीब हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इन सभी चीज़ों को देखकर साहर घाट के लोगों का गुस्सा चरम पर है और हो भी क्यों ना, आए दिन कभी साहर घाट, कभी मधवापुर, तो कभी बड़ा टोल, तो कभी आवारी, जैसे कि इन लोगों ने एक वो बना लिया हो, मतलब जो डकैती का, और आए दिन देखने को मिलता है। और इस वजह से जो साहर घाट के लोगों में इतना गुस्सा कि उन सभी लोगों ने साहर घाट मुख्य मार्ग, जो मार्ग साहर घाट से दरभंगा को जाती है, उस मार्ग को नेताजी चौक पर सड़क को जाम कर दिया है। और इन लोगों का सिर्फ एक ही कहना है, एक ही आवाज़ में, एक स्वर में ये लोग सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि साहर घाट के थाना अध्यक्ष जो धर्मेंद्र कुमार हैं, इनको अविलंब यहाँ से हस्तांतर किया जाए। इसी वजह से उन लोगों का कहना है कि ये लोग रात दिन सिर्फ और सिर्फ दारू वाले के साथ लगे रहते हैं, उसी में लगे रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। अब सोच सकते हैं कि ये थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर यह भीषण डकैती होती है और वहाँ तक इन लोगों का ऐसा कहना है कि जैसे ही मेन घर का जो मेन गेट है, मेन ग्रिल है, जैसे ही डकैतों ने मेन ग्रिल को काटा, बस उसी समय हमने, उन लोगों का कहना है कि हमने पुलिस को फ़ोन किया और 1 घंटे तक लगातार डकैती होती रही। और जब डकैत वहाँ से चले गए, फिर पुलिस वहाँ आए। वैसे बाद में मधुबनी एसपी भी वहाँ पहुँचे और इस तरीके से, चूँकि आए दिन ये घटनाएं होती रहती है, आए दिन वहाँ कभी साहर घाट, कभी आवारी, कभी बड़ा टोल, कभी मधवापुर, आए दिन डकैती होती रहती है। आइए देखते हैं नवरत्न मिथिला न्यूज़ का ये ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आप लोग नवरत्न न्यूज़ को पहली बार यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो, लाइक और एक शेयर ज़रूर करें। मोबाइल ही देख रहे थे, अंदर में खा पी के मोबाइल ही देख रहे थे, वहाँ पर फटाक फटाक की आवाज हुआ है मेन ग्रिल के पास। तो हम लोग आए हैं कि छत पर से देखने की क्या चीज का आवाज हो रहा है। देखिए 50 आदमी से वहाँ पर ग्रिल काट रहा है। अच्छा, मेन ग्रिल काट रहा था। हम लोग कहे डकैत हो, जल्दी थाना में फोन कर से डकैत आ रहा, सब अपना घर में घुस रहा। तब तक में सेकेंड गेट पर आ गए हैं, यहाँ पे बरंडा वाला। अच्छा। फिर यहाँ पर सब काट रहा, फिर भी हम लोग हल्ले कर रहे हैं कि जल्दी थाना में फोन करो, गाँव वाला से हल्ला करो। छत पर से सब हल्ला कर रहा है, हम लोग हल्ला कर रहे हैं। तब फिर तेसर गेट में यहाँ आया है सब आदमी। अच्छा, तब तक पुलिस नहीं आई थी? नहीं, तब तक पुलिस नहीं था। फोन हो गया तो पुलिस नहीं आई है। फिर अंदर तोड़ के घुसा है, तब सबको मारपीट करने लगा है। पिंटू को और पापा को बोल रहा है कि माधव सो तुम पर हम भिड़े हुए हैं, तुमको छोड़ेंगे नहीं। मेरे भाई को और मेरे पापा को कह रहा है। तब तक मैं मम्मी सबको एकदम छुरा उड़ा सब चलाना शुरू कर दिया है कि चाबी लाओ, फन्ना चिन्ना सब डिस्टर्ब करने लगा है। तब मम्मी चाबी दी है, तब तक मैं मम्मी को छुरा मार दी है, पापा को हाथ तोड़ के, मेरे हस्बैंड को हाथ तोड़ दिया है। इसके बाद भाई सबको छुरा पूरा सिर काट दिया है, दोनों भाई का, रंजीत पिंटू का। हम क्या किया, कन्या सबको छुपवा दी है, ऊपर में से तुम लोग छुप जाओ ऊपर में। हम हल्ला कर रहे थे चाचा सबको, वो चाचा साहब, वो गाँव वाला के हल्ला करा, दरोगा के हल्ला करा, 50 आदमी से डकैती घुसल है। तो हम खाली छत पर से हल्ला कर रहे थे सबको। तब तक में नीचा सबको तहस नहस कर दिया है, सब जितना था सब लूट के ले गया, एक भी नहीं बचा। अच्छा, पुलिस जो है उस समय तक पहुंची है या नहीं? जब डकैत भाग गया है तब पुलिस आई है। अच्छा, कितना लगभग लगा आंकड़ा होगा जो सामान ले गया होगा या कैश? आंकड़ा तो बहुत, हमको लगता है करोड़ों का ले गया। कितना ले गया, एक भी चीजें नहीं छोड़ा। साड़ी कपड़ा से लेके, अभी शादी हुआ था भाई का,
और जितना था टोटल ले गया, एक भी है ही नहीं है घर। अच्छा, परिवार में कितने लोग घायल है कुल मिला के? 5 आदमी। 5 आदमी। थाना प्रभारी के विरोध में हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ से सस्पेंड हो। जितने पदाधिकारी सहारघाट थाना में है वो सब सस्पेंड। दूसरी बात है कि थाना प्रभारी ये चोरों के सरदारों से मिला हुआ है और जितना घटना घटती है सहारघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत में वही मिली भगत थाना प्रभारी के चलते होता है। कुछ असामाजिक तत्व इसके साथ जुड़ा हुआ है। एक घटना थी मधवापुर थाना में, मधवापुर थाना प्रभारी पकड़ा, पैरवी करने के लिए मधवापुर थाना प्रभारी के नजदीक में ही गया। ये थाना प्रभारी कहता है कि हम सब एसपी को भी हम जेबी में लेकर के चलते हैं, डीआईजी को भी जेबी में लेकर के चलते हैं। पदाधिकारी हमको कुछ नहीं बिगाड़ेगा। 7 घटना हो गया, हमको कुछ नहीं कर पाएगा थाना। पूरे साहरघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत में प्रतिष्ठित आदमी को मारता है, पीटता है और कमीने लोग के साथ इसका साठगांठ है। इस पर क्या प्रशासन से आगे ऊपर प्रशासन से अनुरोध है, मधुबनी जिला के कप्तान से अनुरोध है कि इस थाना प्रभारी को सस्पेंड किया जाए। दूसरी बात है कि यहाँ से चौकीदार सब है अपने अपने क्षेत्र में रहे, यहाँ मुंशी अपना व्यवस्था करे। दूसरी बात है जितने यहाँ के स्टाफ है सब घुसखोर है। नहीं है यहाँ के जिला परिषद के यहाँ जो मेरे साथी है उसके यहाँ डकैती किया जाता है और प्रशासन से कहा जाता है तो प्रशासन कोई रिस्पॉन्स नहीं लेता है। प्रशासन सिर्फ और सिर्फ वसूली में लगा है। यहाँ का थाना अध्यक्ष भ्रष्ट है और अविलंब उसको यहाँ से ट्रांसफर किया जाए और आज के आज उद्भेदन किया जाए। मैं दूसरा मांग नहीं रखना चाहता हूँ। अभी हम तमाम अपने ग्रामीणों के साथ बैठक करेंगे, हम जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करके और हम लोग की जनता की कैसे सुरक्षा होगी वो उस पर हम लोग ध्यान देंगे। ये बताइए, प्रशासन मस्त है और जनता त्रस्त है। रोज रोज जिस तरह से चोरी डकैती सीनाजोरी हो रहा है उस तरह से ऐसा ही लग रहा है कि हम लोग जो है एक तरह से समझिए जंगल राज में प्रवेश कर चुके हैं। हम लोगों को खुद ही नहीं पता है कि अभी है और रात में किसके साथ क्या हो जाए कोई ठीक नहीं है। एक समय में हमारा जो थाना था सहारघाट थाना इतना शांत माना जाता था, मधुबनी जिला के सबसे प्रतिष्ठित बाजार और सबसे प्रतिष्ठित गाँवों में एक था। लेकिन लगातार बढ़ रही चोरी डकैती की घटनाओं को देखते हुए अब हम लोगों को भय का माहौल समझिए पूरी तरह से है और डर के वातावरण में